जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सारे लोग अच्छे होंगे। स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार में, एस वाई जे सर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एस्टेट 2026 की, जिसका पेपर इसी महीने होने जा रहा है। चाहे वो आपका एस्टेट लेवल 1 हो, लेवल 2 हो या लेवल 3 हो। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको क्या कराने जा रहा हूं, मैं क्या कवर करने वाला हूं इस वीडियो में। जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन पिछले वाले एस्टेट में, चाहे वो एस्टेट पीआरटी हो, चाहे वो एस्टेट टीजीटी हो, या वो एस्टेट पीजीटी हो, मतलब तीनों लेवल की अगर मैं बात करूं, तो जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन आए थे, फॉर्म निकले थे इसके 2024 में, पेपर हुआ था 2025 में, तो सारे मेंसुरेशन की क्लास आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे और मेंसुरेशन का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। कुछ मेंसुरेशन क्वेश्चनों को जल्दी कैसे बेहोश कर सकते हैं वो आप इस क्लास में सीखोगे। चलिए आइए करते हैं क्लास की शुरुआत। तो मेंसुरेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे आप इस क्लास में देखोगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेंसुरेशन 2D से। ठीक है, और 2D का मतलब होता है एरिया से, यानी एरिया रिलेटेड बात हम करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक में। ठीक है, और केवल 2D नहीं, इसी क्लास में आपका 3D भी कंप्लीट होगा, जिसका मतलब है 3D अगर मैं कराऊंगा तो वॉल्यूम रिलेटेड बात होगी। चलिए, तो एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला आप देख लेना। ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले ये सारे आपको, उम्मीद है मैं ये करता हूं कि पता होंगे, नहीं पता है तो आप एक बार इसमें से सारे फॉर्मूले देख लोगे। ठीक है, चलिए तो मैं आपको लेके चलता हूं भाई आगे। तो सबसे पहले हमसे जो पूछा जाता है, मतलब ट्राइंगल के एरिया के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि 2D की बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये वाला जो हीरोन्स फॉर्मूला ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, अगर स्केलेन ट्राइंगल है या फिर किसी भी ट्राइंगल में आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीनों साइड अगर गिवन है तो आप इस फॉर्मूले से आप एरिया निकाल सकते हो। क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस बराबर क्या होता है भाई, एस क्या आपका सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। आपको ये फॉर्मूला आता होगा, और आप ना जब क्वेश्चनों को करते हो तो टाइम लगा देते हो। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता के चलूंगा कि जल्दी एग्जाम में आप इन क्वेश्चनों को कैसे भी यूज कर सकते हो, और एरिया ऑफ रिलेटेड ट्राइंगल पूछा जा रहा है तो। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 122, 22 और 120 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। पहले मैं आपको पूरा बेसिक में समझाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप जल्दी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरी बात को समझिएगा। ठीक है भाई, तीनों साइड दे रखे हैं और हमें क्या निकालने को कह रहा है, क्वेश्चन एरिया निकालने को कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइडों का आधा, मतलब सम का आधा। तो 122 प्लस में 22 और प्लस में 120 डिवाइड कितने से करेंगे भाई, 2 से। इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा, 264 हो जाएगा। ठीक है, और 264 में अगर 2 से डिवाइड दोगे तो सेमी पेरीमीटर आपका कितना निकल के आएगा, 132, 132 निकल कर आएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालना भाई, हमें एरिया निकालना है। तो आपको पता है एरिया अगर निकालना है हमें, तो एस की जगह पे कितना रखेंगे, 132। 132 में से पहले एस आता है, फिर एस माइनस ए होता है। तो ये नहीं फॉर्मूला लिखने की जरूरत है पेपर में, आप डायरेक्ट अप्लाई किया करो। 132 में से 122 को घटा दोगे, यहां पर कितना आएगा, 10 आएगा। 132 में से 22 को घटाओगे, यहां पर भाई कितना आएगा, 110 आएगा आपका। ठीक है, और वैसे ही लास्ट वाले को अगर घटाओगे तो भाई कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई, इसके ना आपको प्राइम फैक्टर करने हैं। ठीक है, जैसे 132 को आप लिख सकते हो 11 इंटू 12। ठीक है, और ये 10 है भाई, और 110 को आप लिख सकते हो 11 इंटू 10 और इंटू 12, ऐसे ही रहने दो। यानी कहने का मतलब है ये इसका स्क्वायर रूट है तो इस पर स्क्वायर रूट लगा हुआ, कहने का मतलब ये है। तो इसमें 2 बार 11 आ रहा है तो 11 बाहर आएगा भाई, 2 बार 12 आ रहा है तो 2, मतलब 2 बार 12 आ रहा है तो स्क्वायर रूट के बाहर एक बार 12 लिखना है। एक बार 11, एक बार 12 और एक बार आपका क्या आएगा भाई, 10 आएगा। और सबका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1320 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना मिलता है आपको एरिया, 1320। ठीक है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप पेपर में लगा सकते हो। ये मैंने बेसिक तरीके से बताया, पर मेरा उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप क्वेश्चन को, मेंसुरेशन के क्वेश्चन को भी उसी फ्लो में करें जिस में आप दूसरे क्वेश्चनों करते हो, यानी बहुत स्पीड में आप क्वेश्चन का आंसर देकर आए। तो वो तरीका भी मैं बताने जा रहा हूं, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दो। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कितना, 1320। इसकी पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर और हमारे एप्लीकेशन दोनों जगह मिल जाएगी आपको। चलिए, अब यही क्वेश्चन है भाई, पर अगर आप पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अभी जो आपने किया है, मेरा मानना यह है कि आपको पेपर में इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप सदा सदा करते हो, टाइम लगता है इसमें। कैसे कर सकते हो आप, समझिएगा मेरी बात ध्यान से।
आप मुझे बताओ सबसे पहले सेमी पेरीमीटर तो निकालोगे भाई, तो सेमी पेरीमीटर कितना था 122 प्लस 22 और प्लस में 120 और डिवाइड कितने से देते हैं भाई 2 से। तो आपको पता ही है अभी जोड़ा था ये कितना आ रहा था 264 आ रहा था, डिवाइड दोगे 2 से तो 132 आ जाएगा। आपको यहीं पर रुक जाना है, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। आप ये देखो 132 जो है इसमें कौन सा प्राइम फैक्टर आ रहा है, ठीक है, तो ये 11 इंटू 12 होता है, ठीक है। ये देखो कि 132 किससे डिवाइड हो रहा है 11 से हो रहा है, तो आपका आंसर ना 11 का मल्टीपल होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि जब हम एरिया निकाल रहे होते हैं और जब हम फॉर्मूला लगाते हैं एस और फिर मल्टीप्लाई होता है, तो आप मुझे बताओ अगर इसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल कर आ रहा है तो भाई 11 कहीं 2 बार आया वो एक बार बाहर आएगा कि नहीं आएगा, तभी मैं कह रहा हूं 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो आप ये देखो 11 का मल्टीपल कौन सा है, 11 से इसमें डिवाइड नहीं जाता ना इसमें जा रहा है, ना 11 से इसमें डिवाइड जाएगा, एक ही ऑप्शन है आपका जो 11 से डिवाइड हो रहा है। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में सोचोगे तो बहुत जल्दी कर दोगे, आपको फॉर्मूला भी भूल जाते हो तब भी आप करके आ सकते हो जल्दी, ठीक है। तो ये चीजें आज नहीं तो कल आपको पकड़नी पड़ेंगी, तभी मेंसुरेशन आपका क्या होगा स्पीड में होगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इतना सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर किसका भाई 11 का मल्टीपल होता है, 11 से जा सकते हो, वैसे 12 से भी जा सकते हो, 12 का भी मल्टीपल देख सकते हो, पर हो सकता है 12 के मल्टीपल आपको 2 दिख जाए, मतलब ऐसा हो सकता है कि 12 से 2 नंबरों में डिवाइड जा रहा हो, तब भी फिर आपको 11 के पास आना पड़ेगा। प्राइम नंबर जो होता है वो ज्यादा अच्छी तरीके से काम करता है, ठीक है। चले, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पर ध्यान रखिएगा ये चीज तभी लगाइएगा, ये जो मैं चीज बता रहा हूं ये तभी लगाना जब आपका पूरा क्या दे रखा हो, मतलब आंसर ना इंटीजर वैल्यू दे रखी हो, रूट वगैरह में ना हो, मतलब पूरा पूरा रूट निकल के आ रहा हो, ठीक है। जब ट्रिक लगाते हैं हम तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कहां पर लगेगी कहां पर नहीं लगेगी। तो पूरा पूरा आंसर निकल कर आ रहा हो तो लगाइएगा, अदरवाइज नहीं लगाइएगा, ठीक है। चलिए, जैसे यहां पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 8 और 11 सेंटीमीटर हैं और जो परिधि यानी पेरीमीटर कितना 32 है। तो अब आप ये कहोगे मुझसे कि भाई 32 का आधा अगर करेंगे तो एस का मान कितना आ गया 2। तो अब आप कहोगे भाई 16 में कोई प्राइम नंबर नहीं आ रहा, या 16 का कहीं ना कहीं मतलब इसका रूट लेते तो 4 आता, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। मैं भी ये कहूंगा 4 का मल्टीपल होना चाहिए, पर यहां पर आंसर रूट में आ रहे हैं तो आप ट्रिक से नहीं जा सकते। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हर जगह ट्रिक नहीं लगती, ठीक है। फिर भी ये देख सकते हो 4 का मल्टीपल और 4 के भी मल्टीपल 2 दे रखे हैं, तो हो सकता है इन दोनों में से आंसर हो, ये भी 4 से डिवाइड होगा ये भी, क्योंकि एस की वैल्यू अगर 16 आ रही है तो कहीं ना कहीं 4 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि 16 का अगर रूट देखोगे तो मतलब 4 बाहर निकल के आने वाला है, ठीक है। मतलब इसमें 4 8, ठीक है, इस तरीके से चेक करते हैं तो छोटा नंबर अपन 4 के अकॉर्डिंग इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। अब इसको हम प्रॉपर वे में बनाकर देख लेते हैं। तो एरिया भाई क्या होगा, एस की पर कितना रखेंगे हम 16 रखेंगे, 16 माइनस 8 8 होगा, 16 माइनस 11 5 होगा, ठीक है। और परिधि कितनी थी भाई 32 थी, तो 8 और 16 को जोड़कर तीसरी साइड आपको निकालनी पड़ेगी इसमें। 8 और 11 कितना होगा 19, 19 को 20 में से 32 में से घटा दो, ठीक है। 19 को और 32 में से घटाओगे तो कितना आएगा 13, 13, तो इसका मतलब है यहां पर कितना आएगा 3 आएगा भाई। 16 में से 13 घटाओगे यानी ये एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी किया है, ठीक है। तो जो जो बाहर निकला है वो उसको निकाल लो, जो जो बाहर नहीं निकल रहा उसको अंदर ही रहने दो, ठीक है। तो देखो भाई 8 तो बाहर निकलेगा, इसमें से 8 बाहर निकलेगा, 8 इसमें भी 8 है और इस 8 में 8 है, 16 में भी 8 है, 8 तो बाहर निकलेगा, पर इसका 2 रह जाएगा, 5 और 3 रह जाएगा, यानी अंदर 30 रह जाएगा। तो ये क्या होगा आपका आंसर होगा। और मैंने कहा था आपका आंसर ना 4 का मल्टीपल होगा, मैं बता रहा था इन दोनों में से हो सकता है, ठीक है। तो जब इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए रूट में अगर आंसर दे रखे हो तो थोड़ा सा प्रॉपर वे में बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा इसका इस क्वेश्चन का 3rd। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको अगर क्लास को आप लास्ट तक देखते हो। एक चीज मैं बता दूं भाई, बहुत सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, मुझे स्टाफ बताया कि 60% सब्सक्राइबर ऐसा हमारी वीडियो तो देखता है पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा। मैं बता दूं आपको, मेंसुरेशन हो कोई भी टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक से डरने की जरूरत नहीं है, जबरदस्त कंटेंट आपको मिलने वाला है। अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो मुझे बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको इसी तरीके से एस्टेट की और टॉपिक की भी क्लास ले आऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये तो ट्राइंगल से पूछे हुए जितने क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए, ठीक है। अब बात करते हैं भाई हम किसकी, सर्किल की। सर्किल पे भी क्वेश्चन पूछ लिया आता है, तो मैं देखो यहां पर थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ये बेसिक सी नॉलेज आपको उम्मीद होगी, ठीक है। पर क्वेश्चन इससे कभी कभी बढ़कर भी पूछता है। तो अब हम बात करने वाले हैं सर्किल की। तो सर्किल के एरिया के बारे में तो पता है, देखो ये जो क्लास है आपका ना फॉर्मूले का भी रिवीजन करवा देगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, समझिएगा। एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में भी पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई, यहां पर जो एंगल बनता है, ठीक है, यहां पर जो एंगल बनता है, ये मान लो एंगल है, थीटा एंगल बन रहा है यहां पर अगर दिखाई दे रहा हो, ठीक है। चले, तो
अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो कुछ नहीं करना आपको, एरिया ऑफ सर्किल में थीटा डिवाइड बाई 360 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। वैसे ही अगर लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है भाई आपका, जैसे पूरी सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस का कुछ जो हिस्सा होता है उसको हम लेंथ ऑफ आर्क बोल देते हैं, ठीक है, चाप की लंबाई बोल देते हैं। ये भी अगर आपको निकालना हो तो 2 पाई आर का थीटा डिवाइड बाई 360 वाला हम पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। चले, तो अब बात करते हैं स्टैंडर्ड सर्किल की। स्टैंडर्ड सर्किल पे मैं आऊंगा अभी, ये एक नया तरीका आपके लिए होगा, ठीक है, बहुत कुछ सीखोगे आज आपकी क्लास में, मतलब इस क्लास में। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन आपका पीजीटी 2024 में पूछा हुआ, 24 में मतलब फॉर्म निकले थे एस्टेट के, 25 में हुआ था पेपर। क्वेश्चन कह रहा है देखो, कहीं अगर 24 से लिखा हो 25 से लिखा हो तो ये समझना कि मतलब पिछले ईयर के ही हैं जो क्वेश्चन है, ठीक है, उससे पिछले ईयर के नहीं है, मतलब लास्ट ईयर जो भी पेपर हुआ है, चाहे वो कोई भी लेवल का हो एस्टेट का, उसके क्वेश्चन है, ठीक है। इवन मैंने सब्जेक्ट में भी जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे गए टीजीटी मैथ में और टीजीटी पीजीटी में दोनों के भी ले रखे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है समान लंबाई के दो चाप व्रतों पर क्रमशः 60 और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। तो देखो यहां पर लेंथ ऑफ आर्क क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, ठीक है। यानी आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है L1 और L2 बराबर हैं, दो आर्क हैं, पहले वाली की लेंथ हम L1 मान लेते, दूसरे की L2। तो L1 का जो मान है भाई वो कितना है आपका, अभी मैंने बताया था भाई थीटा, मतलब थीटा की जगह पर कितना रखोगे 60, डिवाइड में कितना 360, और किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई आर से, 2 पाई R1, ठीक, क्योंकि रेडियस नहीं पता है तो R1 मान लेते हैं। वैसे ही दूसरे का भाई कितना 75 डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई R2, ये दोनों बराबर दे रखे हैं, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ठीक है, और भाई आपका 360 से 360 कट जाएगा। और आपको सभी को मैंने कई बार बताया कि बराबर का उल्टा क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक है। तो 75 इधर और 60 इधर, तो 15 अनुपात कितना भाई, सॉरी 15 से तो काटोगे, 5 अनुपात कितना आएगा 4, तो दोनों की रेडियस में 5 और 4 का अनुपात आता, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा आपका। तो उम्मीद है ये बात आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई होगी। अब अगर आप पेपर में और जल्दी बनाना चाहते हो तो यही क्वेश्चन मैं दोबारा भी लिख के लाया हूं, जिससे आप समझ पाओ मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए भाई, अगर लेंथ ऑफ आर्क क्या है, समान है, यानी चापों की लंबाई क्या समान है, तो रेडियस का उल्टा, मतलब ये कह सकते हैं हम कि अगर लेंथ ऑफ आर्क समान है तो एंगल और रेडियस में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिश्ता होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको R1 रेशियो R2 निकालना है तो रिलेशन कैसा उल्टा है, ठीक है, रिलेशन कैसा उल्टा है, ठीक है। यानी θ2 को आप इधर लिखोगे, θ1 को इधर, ये रेशियो बनेगा, ठीक है, उल्टा रिलेशन है तो उल्टा लिखना है, यानी 75 इधर आना चाहिए आपका, 60 इधर। अगर ये आपको चीज डायरेक्ट मालूम है तो बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को पेपर में करके आ जाओगे। 15 से काटोगे 5 अनुपात कितना 4, ठीक है। तो मैं यही चीज आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि ध्यान में रखोगे तो जल्दी होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस रिलेशन को ध्यान रखना कि भाई थीटा और रेडियस में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई। या आप ये भी कह सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो कि 60 डिग्री और 75 डिग्री, इन दोनों का अगर उल्टा कर दोगे तो रेडियस का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो एंगलों का उल्टा क्या होता है, रेशियो ऑफ रेडियस होता है, पर कब, जब लेंथ ऑफ आर्क समान हो। तो 5 अनुपात 4 कैसे भी करके आओ, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब देखो मैं इस चीज की बात कर रहा था स्टैंडर्ड सर्किल की, तो ये थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा, समझिएगा ध्यान से भाई, ठीक है। अगर आप मान लो ये कोई सर्किल है और इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो भाई आज के बाद ना ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूं ये तब लगाना जब 7 रेडियस जो वो 7 या 7 का मल्टीपल हो। आपका क्वेश्चन इतना जल्दी सॉल्व होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, एक नई अप्रोच आज सीख जाओगे। पर यह काम आपको कब करना है, जब रेडियस आपका 7 या 7 का मल्टीपल हो, ठीक है। चलिए, तो देखो तीन चीजें होती हैं, सॉरी हाँ, तीन चीजें होती हैं सर्किल के केस में। एक तो रेडियस, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझिएगा, रेडियस, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर भी कह सकते हो,
सरकमफ्रेंस और एरिया। एक मिनट रुकिए। थोड़ा सा मुझे इधर से लिखना पड़ेगा। रेडियस सरकमफ्रेंस और एरिया। आज के बाद ध्यान रखना कि अगर रेडियस किसी सर्किल की 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस 44 आती है और उसका एरिया 154 आता है। ये आप निकाल कर देख सकते हो, ठीक है। क्यों आता है ये आप निकाल कर देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों वैल्यूओं को याद रखोगे, कौन सा 7, 44 और 154, कहने का मतलब ये है कि रेडियस अगर 7 है तो सरकमफ्रेंस 44, एरिया कितना 154। क्यों होता है वो भी मैं बता देता हूं। देखो भाई, अगर आपको सरकमफ्रेंस निकालनी है तो 2 पाई आर होता है। पाई की वैल्यू कितना लोगे 22/7 और आर की जगह पर कितना रखोगे 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, सरकमफ्रेंस कितनी आ जाएगी 44, ठीक है। वैसे अगर एरिया निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर होता है यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी 49, तो ये कितनी बार कटेगा 7, एरिया कितना हो जाएगा 154, 154। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होगे। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं वो मेरी बात समझेगा कि अगर मान लो 7 की बजाय 14 दे दे रेडियस, ठीक है, किसी सर्किल की, तो ये अगर दोगुना है तो आपकी सरकमफ्रेंस भी क्या होगी दोगुना होगी, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। पर एरिया में 2 से मल्टीप्लाई मत करना, एरिया में मल्टीप्लाई होगा किससे 4 से, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी सर्किल की रेडियस आपको 14 दे दे तो सरकमफ्रेंस तो 88 आनी है, पर एरिया जो है 2 का स्क्वायर करके यानी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 को 16 का 6 कैरी 1, 20 और 1 21 का 1 कैरी 2, 4 और 2 6, 616 आएगा। अब देखो एरिया में मैंने 4 से मल्टीप्लाई यानी 2 का स्क्वायर करके क्यों मल्टीप्लाई किया है वो मेरी बात को ध्यान समझेगा। देखो ये होता है आपका 1D, ये मैं आपको जहो बैच में भी पढ़ा चुका हूं, ये भी 1 डायमेंशन होता है, सरकमफ्रेंस भी 1 डायमेंशन होता है। 1 डायमेंशन का मतलब होता है कि इसको सेंटीमीटर या मीटर में लिखते हो, इसको भी सेंटीमीटर या मीटर में लिखते हो, यानी मीटर की पावर 1 होता है, पर एरिया लिखा जाता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये 2D मतलब 2D हो गया। तो अगर आपको 1D से 2D में जाना होता है तो स्क्वायर करके जाते हैं, किस क्या करके जाते हैं स्क्वायर करके जाते हैं। तो ये बात आप कर इन चीजों को याद रखोगे तो बहुत जल्दी कर दोगे। जैसे अगर मैं ये कह दूं, अब मेरी बात समझिएगा, इसका फायदा क्या होगा। जैसे मान लो यहां पर कितना 44 है, अगर कल क्वेश्चन आपके सामने ये बन जाए कि किसी सर्किल की जो सरकमफ्रेंस है वो 132 है तो उसका एरिया बताओ, तो आप बहुत जल्दी बता दोगे। कैसे, देखो हमारी जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी होती है भाई 144 का क्वेश्चन अगर 132 दे देता सरकमफ्रेंस, तो आपको ये देखना 44 का भाई ये कितना गुना है, तो 44 से अगर इसमें डिवाइड दोगे तो ये कितना गुना है 3 गुना है, कितना है 3 टाइम्स है। तो कोई चीज 1D में अगर 3 गुना हो रही है तो 2D में वो 9 गुना होगी, यानी अगर इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे 154 में तो एरिया आप डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। 36 का 6 कैरी 3, 45 और 3 48 का 8 कैरी 4, 9 और 4 13। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये इसका फायदा है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चनों में भी अप्लाई करूंगा, पर फिलहाल समझिएगा, ठीक है। जैसे ये है, पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन यहां पर चाप की लंबाई पूछा है, अगर मैं प्रॉपर वे में बताना चाहूं तो लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा आपसे, और बताओ कैसा चल रहा है जीवन, ये तो मैं पूछ ही नहीं पाया आपसे। लेंथ ऑफ आर्क यानी आपको चाप की लंबाई अगर निकालनी है तो कैसे निकालोगे भाई, अभी बताया था। एंगल कितना दे रखा है 60, 60 डिवाइड बाई 360। सरकम सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 22/7, 2 पाई 22/7 2 पाई आर यानी 21, यही कहानी होगी। 60 से भाई कितनी बार कटेगा 3 बार, 7 से कितनी बार कटेगा 3 बार, 3 से ये 3 कट जाएगा, अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, ये 6 बार कटेगा भाई, कितनी बार कटेगा 6 बार, ठीक है। तो 3 से अगर इसको काटोगे
यहाँ पर ये तीन तीन से इसको काटोगे, ये 2 बार कटेगा, 2 से 2 कट गया तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, अभी इसी क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से आपको सोचना बता रहा हूं। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था भाई, कि मैंने ये बात समझाई थी आपको, हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। अभी ना आप ना स्टैंडर्ड सर्किल के बारे में सोचो, क्योंकि जो रेडियस दे रखी है वो कितना दे रखी है, 21, यानी 7 का मल्टीपल है। 7 का कितना गुना, 3 गुना है। ठीक है, और चाप की जो लंबाई होती है वो भी 1 डायमेंशन है। ठीक है, तो यानी मैं ये कह सकता हूं, अगर 7 की वैल्यू 21 है तो 1 का मान कितना होगा, 3 गुना होगा। आप मुझे बताओ, मेरी जो सरकमफ्रेंस आती है वो 44 आती है कब, जब रेडियस कितनी होती है, 7 होती है। अगर 21 है तो 7 का 3 गुना है, तो 3 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी ये मेरी सरकमफ्रेंस होगी पूरे सर्किल की। पर मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, यानी पूरी सरकमफ्रेंस नहीं निकालनी, मुझे ऐसी सरकमफ्रेंस निकालनी जो 60 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो 60 डिवाइड बाई 360, ये तो लेती हो आप, थीटा डिवाइड बाई 360। 2 पाई आर तो सरकमफ्रेंस ही होता है ना भाई। मैं यहां पर ये भी तो कह सकता था आपसे कि इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अरे समझे कि नहीं समझे बात की गहराई को। अब कर लो भाई, इसको हो गया, ये कितनी बार कटेगा भाई, 6 बार। ठीक है, चलिए तीन से अगर काटो भाई कितनी बार कटेगा, 2 बार। 2 से अगर काटो कितनी बार कटेगा, 22। ठीक है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन अगर स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखते हो। पर स्टैंडर्ड वैल्यू से वहीं पर होगा क्वेश्चन जहां पर क्या दे रखा होगा आपको, रेडियस जो है वो 7 या 7 का मल्टीपल होना चाहिए। मैं बता दूं, अनगिनत क्वेश्चनों में 7 या 7 का मल्टीपल देता आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई। ठीक है, क्वेश्चन करें, एक वृत्त के क्षेत्रफल की त्रिज्या जिसका क्षेत्रफल 8, 9 और 12 मीटर त्रिज्या वाले क्रमशः 3 वृत्ताकार क्षेत्रों के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, 3 सर्किल की रेडियस दे रखी है, अगर उनके तीनों के जो सर्किल की रेडियस दे रखी है और उनके एरिया को मिला दो तो एक बड़ा सर्किल बनता है, उसका एरिया आपको बताना है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि एक बात ध्यान रखना आपको, कितने भी सर्किल बने, ठीक है, जैसे मान लो पाई R1 ये पहले सर्किल का एरिया हो गया, ये दूसरा पाई R2 और तीसरा पाई R3, अलग अलग रेडियस के हैं। ठीक है, चौथी भी रेडियस हो सकती है, और ये मिलाकर एक बड़ा सर्किल बना रहे हैं पाई R स्क्वायर। तो देखो, अगर पाई दोनों साइड से कॉमन लोगे ना तो वो कट जाएगा। पाई कैपिटल R स्क्वायर, पाई यहां से अगर कॉमन ले लोगे तो ये सिर्फ इतना रह जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा आपका। तो आज के बाद इस चीज को डायरेक्ट ही ध्यान रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी कर पाओगे आप। तो मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। अब मेरी बात को समझिएगा भाई ध्यान से, चलो बनाते हैं अब। तो मैं ये कह सकता हूं भाई, आपका जो भी मुझे निकालनी है रेडियस, ठीक है, वो किसके बराबर होगा भाई, 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। चलिए, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और ये कितना भाई 144। सबको जोड़ते हैं तो आर स्क्वायर बराबर आपका कितना आ जाएगा, 279 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर आर का मान निकालोगे तो इस वाली वैल्यू का क्या लेना होगा, स्क्वायर रूट, जो कि कितना होगा 17। तो यही हमसे पूछ रहा था, एरिया नहीं पूछ रहा था हमसे, क्या पूछ रहा था, सिर्फ रेडियस पूछ रहा था कि जो नया सर्किल बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर होती चली जा रही होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें आप नई नई सीखोगे, जैसे इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सॉरी स्टेटमेंट है ये। ठीक है, इफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल आर इक्वल। ठीक है, पेरीमीटर स्क्वायर का और सर्किल का क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तब भाई रिलेशन क्या बनता है वो समझिएगा।
समझिएगा मेरी बात को। आप मुझे बताओ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। मैं साइड क्या मान के चल रहा हूं, स्क्वायर की ए मान के चल रहा हूं। सर्किल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो देखो हमें यहां पर ये समझना होगा कि साइड और रेडियस का जो रिलेशन है वो क्या बनता है, ठीक है। तो एक यहां पर मैं पाई की वैल्यू 22/7 रख सकता हूं। देखो आपको बहुत मजा आने वाला है। चलो तो देखो 2 से काटो भाई, कितनी बार कटेगा, 2 बार। 2 से अगर काटो कितनी बार कटेगा, 11। तो कहने का मतलब ये है, इधर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7a बराबर कितना आ जाएगा, 11r, ठीक है। और आपको ये पता है कि भाई बराबर का उल्टा क्या होता है, रेशियो। 11 रेशियो कितना, 7। कहने का मतलब ये है कि साइड ऑफ स्क्वायर, साइड इसकी स्क्वायर की और रेडियस का जो रेशियो बनता है वो 11:7 बनता है, अगर पेरीमीटर बराबर हो जाते हैं तब, ठीक है। तो इस रिलेशन को हमेशा ध्यान रखना भाई। अगर इन रिलेशनों को आप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कर दोगे। ये काम कब होगा, ये चीज लगेगी तभी, हर जगह मत लगा देना, ये लगेगी जब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और सर्किल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो ये चीज आप कह सकते हो कि अगर पेरीमीटर स्क्वायर का और सर्किल का अगर बराबर हो जाता है तो स्क्वायर ऑफ साइड और रेडियस ऑफ सर्किल का जो अनुपात बनता है वो 11:7 बनता है, 11:7 बनता है, ठीक है। चलो अब इस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, यहां पर जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो तरीका आपका कि इस क्वेश्चन में आप टाइम लेके बनाओ इसको। एक जो तरीका है मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो समझिएगा। क्वेश्चन कहता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज द सेम एज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 24.5 द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो मैंने अभी आपको बताया था, मैंने अभी आपके को बात समझाई कि भाई साइड और रेडियस का जो रेशियो बनता है वो 11:7 बनता है। कब, जब पेरीमीटर क्या हो, बराबर हो। तो यहां पर पेरीमीटर दोनों के क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं। आप खुद देखो क्वेश्चन कह रहा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज द सेम एज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। सर्कमफ्रेंस कह लो या पेरीमीटर कह लो, बात एक ही है। यानी सर्किल की सर्कमफ्रेंस और स्क्वायर का क्या, पेरीमीटर अगर बराबर हो जाए, ठीक है। चलिए तो मुझे क्या दे रखा भाई, मुझे रेडियस की वैल्यू दे रखी है 24.5। तो मैं ये कह दूंगा मेरे इस 7 का मान क्वेश्चन मुझे कितना बता रहा है, 24.5 बता रहा है, ठीक है। तो 7 से अगर डिवाइड दोगे तो भाई 1 का मान कितना आएगा, 7 × 21, पहले 3 बार डिवाइड जाएगा, कितना बच गया भाई 3, फिर जाएगा आपका 5 बार, यानी 3.5। 1 यूनिट का मान 3.5 आया। तो 11 यूनिट का मान कितना होगा, 3.5 से कर दो मल्टीप्लाई, 5, 8, 3 और एक जवाब लगा दो पॉइंट, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आप कहते हो टाइम लगता है मेंसुरेशन में, भैया मेंसुरेशन में आपकी अप्रोच गलत है। तभी कहता हूं एक बार हमसे जोड़ो, बैच ज्वाइन करो, तुम्हें मजा ना आ जाए जब कहना, ठीक है। तो जब तक भाई पढ़ने के तरीकों को नहीं बदलोगे आपके रिजल्ट कैसे बदलेगा, ठीक है। आप वही पुराने तरीकों से पढ़ते रहोगे तो फिर टाइम लगेगा। तो अगर इस चीज को ध्यान रखते हो तो ये बहुत जगह काम करता है, ठीक है। और ये वाली चीज देकर आपसे ना बहुत जगह पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉपर वे में बनाओगे टाइम लगेगा, और कुछ नहीं है। चलो जैसे ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहे वृत्त और वर्ग की परिधि समान है। फिर से आपसे बात बोल दी भाई, वही वाली बात बोल दी, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ सर्किल एंड स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। समझ रहे हो बात की गहराई को। तो क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल, ठीक है। मतलब क्वेश्चन इनके एरिया का रेशियो पूछ रहा है। अब मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। भाई परिधि अगर समान होती है तो साइड और रेडियस का जो रेशियो है, इसको ध्यान रखो, ये 7 और ये कितना 11 है। साइड ध्यान रखिएगा, बड़ी वाली वैल्यू स्क्वायर की होती है, छोटी वाली वैल्यू इसकी होती है। 11:7 बनता है। अब हमें क्या निकालना भाई, एरिया निकालना है, इनके एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर मुझे एरिया का रेशियो निकालना होगा तो मुझे क्या करना होगा, कुछ लोगों ने डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, ये काम मत करना। दोनों ऑब्जेक्ट ना अलग अलग हैं, स्क्वायर अलग ऑब्जेक्ट है और रेडियस जो है, सॉरी सर्किल जो है वो अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, तो आप डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकते। आप मुझे बताओ स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या होता है भाई, साइड का स्क्वायर। तो आप 11 का तो स्क्वायर करोगे, 11 × 11 लिख लो, रेशियो का सिंबल लगाओ। आप मुझे बताओ अगर रेडियस आपको पता है तो एरिया ऑफ सर्किल कैसे निकालते हो, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू कितना लेंगे हम, 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर कितना होगा भाई, 7 × 7 होगा। चलो कैलकुलेट कर लो।
7 से एक 7 कट जाएगा, 11 से भाई ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो इधर रह गया 11, इधर हो गया आपका 14 हो गया। यही रेशियो बनेगा। नहीं तो आप किसी भी तरीके से करके देख लो। तो आंसर होगा, पहले ये देख लो भाई पहले किसकी बात हो रही है, क्योंकि 14 11 11 14 दोनों दे रखे हैं। क्वेश्चन अगर पेरीमीटर ऑफ सर्किल एंड, पहले सर्किल की बात हुई है तो भाई 14:11 वाले को लेना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चले, क्वेश्चन कह रहा है ना बर्थ और वर्ग की परिधि, ठीक है। अगर पहले स्क्वायर की बात करता तो 11 14 होता, पर सर्किल टू स्क्वायर बात कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, एक बार इस क्वेश्चन को मतलब लगाने का प्रयास करो, क्या आएगा बताओ। तो देखो यहां पर आपको थोड़े से रिलेशन पता होना चाहिए। क्या क्या रिलेशन पता होना चाहिए वो भी मैं समझा देता हूं, समझेगा। एक मिनट रुकिएगा। यहां पर बना लेते हैं। ये है, इसको हटा देते हैं भाई। यही फिगर चाह रहा था मैंने कि मिल जाए तो ज़्यादा अच्छे समझ पाऊँ। एक तो ये समझो कि अगर किसी सर्किल के अंदर क्या भाई स्क्वायर है, ठीक है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि साइड, यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है सेंटर के बीच में होगा, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, ठीक है, ये 2r होगा भाई, ये 2r के बराबर होगा कि नहीं होगा भाई। डायगोनल जो है स्क्वायर का वो किसके बराबर होगा, 2r के। चलिए, तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आपको साइड निकालनी हो स्क्वायर की, स्क्वायर की क्या निकालनी हो, साइड, तो डायगोनल का, डायगोनल में अगर √2 से डिवाइड दे देते हो, यानी साइड अगर मैं ए मान के चलूं, ठीक है, तो डायगोनल है वो 2r है, डायगोनल में अगर √2 से डिवाइड दे देते हो, ठीक है, तो साइड निकल के आ जाती है, यानी साइड निकल के आएगी आपकी कितनी, रेडियस, यानी यहां से साइड जो निकाल के लाओगे आप, √2 × r, ये आएगी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। या आप यहां से ये भी कह सकते हो कि रेडियस जो है वो किसके बराबर होगी, a/√2 के, ठीक है। वैसे ही
इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगर अगर मैं ये कह दूं आपसे कि कोई किसी सर्किल के अंदर क्या भाई इक्विलेट ट्राइंगल है, ठीक है, यानी यहां पर इक्विलेट ट्राइंगल की साइड हमें बी बता रखी है, यानी ये भी बी है, ये भी बी है और ये भी बी है, ठीक है। तो यहां पर मान लो ये जो रेडियस है ये आर होगी, भाई सर्किल की तो रेडियस हम यहां पर भी आर मान के चल रहे हैं, यहां पर भी ध्यान रखिएगा ये पूरी जो ली है ना वो 2 आर ली है, पर ये सिर्फ आर है, पर जो पूरी है वो 2 आर है, तो कंफ्यूज मत होना। सरकमफ्रेंस जो है पूरा जो डायगोनल है वो 2 आर है, ठीक है। चल, तो यहां से अगर इस पर डालोगे तो ये क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। चलो अब मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। तो यहां पर ये कितने डिग्री का एंगल बन गया भाई, यहां पर जो एंगल बन रहा है ये जो बन रहा है ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। ये इस वाले सेक्टर इस वाले एंगल को क्या कर देगा, आधा आधा होगा, यानी 30 डिग्री का एंगल होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, कोई ट्राइंगल है जिसमें मान लो ये एंगल कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, ये वाला जो है 30 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये 60 डिग्री का बनेगा। तो एक ना रेशियो बनता है, ये वाला भी रेशियो का ध्यान रख लोगे, ये √3, ठीक है, और ये कितना 1, और ये कितना बनता है 2, ठीक है। तो यानी मुझे जो निकालना भाई, ये वाली जो साइड होगी, ये पूरी साइड बी थी आपकी, इस ये वाली कितनी होगी b/2, यानी मुझे b को r की फॉर्म में निकालना है, ठीक है। चलिए तो मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। तो मुझे ये बता दो, मुझे जो वैल्यू दे रखी है फिलहाल वो दे रखी है आपको, कहने का मतलब ये है कि 2 बराबर r दे रखा है, या b/2 बराबर आप √3 ले सकते हो, यानी b सेम चीज में सेम से डिवाइड देते हैं, b/2 में डिवाइड दे दो √3 से और मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। तो ये आपकी रेडियस निकल के आ जाएगी यहां से, तो 2 से 2 कट जाएगा, b/√3। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था कि अगर किसी वृत्त के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हो तो रेडियस जो होती है, रेडियस बराबर होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है उसमें √3 से डिवाइड दे दो तो रेडियस निकल के आ जाती है। वैसे ही दूसरी कंडीशन ये है कि अगर किसी सर्किल के अंदर स्क्वायर बना रहे हो तो रेडियस जो निकल कर आती है वो साइड डिवाइड बाई √2 निकल के आती है, ठीक है। ये स्क्वायर की साइड है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है। तो मुझे बताओ ये भी रेडियस के बराबर, ये भी रेडियस के बराबर है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगी, b√3 और a√2, ठीक है। ये बराबर होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो भाई, तो b² डिवाइड बाई 3 और ये a² डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2b² बराबर 3a², ठीक है। तो आपका होगा 3a², मतलब b में तो 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, a² में 3 से। चलो तो ये क्वेश्चन था। एक और तरीका है कि आप a और b की वैल्यू कुछ लेके कर सकते थे, पर कोई नहीं, ऐसे ही बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, बनाए। क्वेश्चन कह रहा है भाई एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर, इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, समचतुर्भुज की अगर हम बात करें, यानी रोम्बस की अगर बात करें, ठीक है, तो मान लो ये कोई रोम्बस है, चल आपको पता है रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, किस पर, 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पे कट करते हैं एक दूसरे को। चलिए तो पूरा जो विकर्ण की लंबाई दे रखी है आपको वो कितनी दे रखी है भाई, 24, तो यहां से जो हाफ होगी वो कितनी होगी, 12,
ठीक है, पूरा डायगोनल आपका 24 का है। परमाप जो दे रखा है वो 52 दे रखा है, तो आपका जो परमाप होता है वो 4 इंटू साइड होता है, और ये आपको कितना दे रखा है 52। तो 4 से अगर काटोगे भाई कितनी बार कटेगा 13, यानी साइड आपकी कितनी निकल के आ गई 13। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ट्रिपलेट याद होनी चाहिए आपको, 12 13 और 5 का ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, अब आप एरिया निकाल सकते हो। तो ये जो दूसरी साइड है आपकी, सॉरी ये जो साइड है दूसरी वो 5 आ जाएगी, और पूरा जो डायगोनल है वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो एरिया अब आप बना सकते हो। तो पूरा डायगोनल एक है 24 और दूसरा कितना है 10 है, तो एरिया जो होता है वो 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल होता है। तो ये आपका एरिया बन जाएगा, 2 से काटोगे 12 यानी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर सभी को? चल, तो यहां तक भाई किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपके थे 2D के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे भाई 3D के क्वेश्चनों की। ठीक है, तो भाई मैं फॉर्मूला लिखने वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसकी पूरी PDF आपको मिल जाएगी। चलिए, तो यहां पर आपका ये 3D के पूरे फॉर्मूले, और उम्मीद करता हूं ये आपको पता भी होंगे, एक बार आप देख सकते हो, PDF में आपको दे दूंगा, आप घबरा। चल, तो समझिएगा भाई, एक बार देख लो इनको, फिर क्वेश्चनों पर ही आते हैं। तो सबसे पहले हम क्यूब और क्यूबॉइड की बात करेंगे, घन और घनाभ की बात करेंगे। ठीक है, घन और घनाभ की बात करेंगे। चलो, तो बात शुरू ही कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 384 वर्ग मीटर वाले घन का आयतन बताना है। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विद सरफेस एरिया 384 स्क्वायर मीटर। तो आपको बता भाई टोटल सरफेस होता है 6a स्क्वायर, किसका? घन का। वो दे रखा आपको 384। तो भाई अगर मैं 6 से अगर काटूंगा तो पहले 6 बार और फिर कितना 4 बार। तो a का जो मान है इसका रूट लोगे, स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा भाई 8। आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम जो होता है भाई वो कितना होता है a की पावर 3 यानी 8 की पावर 3, और 8 की पावर 3 कितना होगा भाई 512। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड ही है। और बताएं कैसा चल रहा है जीवन? अरे बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है उनसे? क्लियर भाई सभी को? चलिए, तो यहां तक भाई किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, वी बी द वॉल्यूम एंड एज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशन ABC, देन 1/v इक्वल टू। यदि ABC विमाओं वाले घनाभ का आयतन V है तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, तो 1/b किसके बराबर होगा, ये पूछा आपसे। ठीक है, चलिए, तो भाई आपको एक तो ये पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। चल, तो मुझे बताओ भाई टोटल जो सरफेस एरिया होता है S, वो क्या होता है भाई आपका 2AB प्लस BC प्लस CA। भाई साइड दे रखी है ना ABC, तो 2 से अगर मैं डिवाइड दे दूं S डिवाइड बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा आपका AB BC प्लस CA हो जाएगा भाई। चल, ये क्लियर भाई सभी को? अब मेरी बात को समझेगा ध्यान से। अगर मैं इस दोनों तरफ भाई मैं इसमें किससे डिवाइड दे सकता हूं, ABC से अगर मैंने डिवाइड दे दिया ABC से, तो मुझे इसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा भाई ABC से। भाई ये मैं कर सकता हूं ना, ABC से डिवाइड दिया, ABC से मल्टीप्लाई कर लिया। चलो, क्लियर ये बात? चलो, तो यहां तक भाई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, तो अब ABC से ना हर टर्म में डिवाइड देना। ABC से किस में डिवाइड देना आपको? हर टर्म में। ठीक है, चलो, तो S डिवाइड बाई 2 इक्वल, तो ABC से AB प्लस BC प्लस ये तब सब में डिवाइड दोगे, तो यानी कहने का मतलब ये कि आपका AB अपॉन ABC हो जाएगा, ये BC अपॉन ABC हो जाएगा, और CA अपॉन भी ABC हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है? वॉल्यूम। ठीक है, चलिए, तो S डिवाइड बाई 2 ये आपका कितना हो जाएगा भाई? AB मतलब AB से AB कट जाएगा, यहां पर BC से BC कट जाएगा, और यहां पर CA से ये कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं सिक्वेंस में लिखूं 1/a 1/b और 1/c, और ये आपका क्या था? वॉल्यूम। ठीक है, तो भाई 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इससे डिवाइड दे दो। ठीक है भाई, मुझे क्या निकालना है? V बराबर निकालना, 1/v निकालना है। तो 1/v अगर निकालना है तो एक काम कीजिए,
मैं v को इधर ले आऊं तो 1/v हो जाएगा, और ये वाली जो चीज़ है वो इधर जाएगी, तो 2 का तो मल्टीप्लाई होगा और s हो जाएगा नीचे, और 1/a 1/b 1/c। ठीक है, तो 1 में v बराबर आपका ये निकल कर आएगा। पर पेपर में भाई नहीं करना आपको ऐसे, ठीक है, यानी आपका आंसर हो जाएगा, ये मैंने आपको डिटेल में समझाया है। ठीक है, पर आप तो ये सोचोगे ना कि भाई हमें ऐसे किस तरीके से करेंगे, हम कैसे सोचेंगे इतना। ठीक है, और मैं भी मानता हूं कि कैसे सोचोगे इतना, तो करना क्या है आपको समझिएगा। ये वाला क्वेश्चन है, यहां पर लिखा हुआ है, आपसे जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें ए बी सी एस वी का मान ही नहीं पता आपको, तो आप अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम कर लो। ठीक है, आप कुछ भी अज्यूम कर लो। मैं ना ए बी सी या तो आप अलग अलग मान लो या सेम मान लो, मैं तो भाई सेम मान लेता हूं, 1 1 मान लेता हूं, क्योंकि मेरे लिए आसान रहेगा। जीरो मत मान लेना, क्योंकि डायमेंशन जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर मैं ए बी सी, यानी मैं ये मानता हूं कि कोई क्यूबॉइड है, उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है या मीटर है। ठीक है, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई है, तो मुझे बताओ वॉल्यूम क्या मिलेगा भाई। तो वॉल्यूम तो मिलेगा आपका 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी वॉल्यूम आ जाएगा 1। वैसे ही सरफेस एरिया कितना आएगा भाई, सरफेस एरिया आपका आएगा 2, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 फिर से 1, और 1 इंटू 1 फिर से 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो ये कहानी निकल के आ गई। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे पूछा 1/v, 1/v कितना होगा भाई, मेरा जो 1/v होगा वो 1 आएगा भाई। 1/v तो पूछ रहा मुझसे, तो 1/v 1 आ रहा है, तो मुझे ये देखना है कि भाई वैल्यू पुट करने पर कौन सा 1 हो रहा है, वही तो 1/v के बराबर होगा। 1/v की वैल्यू अगर 1 आ रही है, तो मुझे ये देखना है कि जो मैं ए बी सी की वैल्यू 1 लेकर चल रहा हूं, वो कहां पर मुझे 1 देगा। ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो अगर मैं ए बी सी के मतलब एस का मान तो निकाल लिया भाई 6, पहले वाले बाई ऑप्शन से जा रहे हैं भाई हम। ठीक है, चलिए, ये सब काम दिमाग में होना चाहिए, ये सब दिमाग में सोच सकते हो आप। इसको 6/2 लिखोगे, और 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 2 से काटो भाई 3, पहला 9 आया, ये आंसर नहीं होगा आपका। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी पर चलते हैं, मतलब दूसरे वाले पर चलते हैं। तो 2/6 हो जाएगा, एस का मान तो 6 निकाला ना आपने, तो 1/1 यानी 1, 1/1 1, 1/1 ये हो गया। तो ये 3 है, 3 से अगर 6 को काटोगे 2, 2 से 2 को काटोगे 1, यानी ये वाला जो ऑप्शन है ए बी सी की वैल्यू रखने पर 1 आ गई, यही आंसर है। ठीक है, पेपर में भाई आपको ऐसे करना है। ठीक है, आप कुछ अलग वैल्यू मानना चाहो तो वो भी मान सकते हो, तब भी यही आंसर आएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इस तरीके से सोचकर क्वेश्चन को जल्दी बेहोश कर दो। ठीक है, चले, तो मैं एक ही क्वेश्चन की आपको अप्रोच बताता हुआ जा रहा हूँ कि भाई कैसे कैसे आप सोच सकते हो, समझ लो नहीं बात की गहराई को। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, समझिएगा। एक घनाभ का आयाम 1, 2 और 3 के अनुपात में इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर है, तो आयाम की मतलब जो साइड है वो बतानी है। ठीक है, चलिए, एक तो ये कि आप ऑप्शन से जाएं, ये देखो भाई कौन से ऑप्शन में 1 और 2 और 3 का रेशियो बन रहा है, तो 2 4 6 में 1 2 3 का रेशियो बनेगा, 3 6 9 में भी 1:2:3 बनेगा, 2 3 और 6 में भी 1 3, इसमें नहीं बन रहा भाई। ठीक है, 1 2 3 का अनुपात नहीं बन रहा है। क्या 6 8 और 10 में बनेगा, नहीं बनेगा, तो इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। अब आप ये देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टोटल सरफेस 88 देगा। ठीक है, तो एक तो ये मैंने ऑप्शन से सोचने का तरीका बता दिया, अभी भी 2 ऑप्शन में आप फंसे हुए हो। अब मैं आपको प्रॉपर वे में बताता हूं, प्रॉपर वे में बच्चा कैसे करता है पेपर में, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है, मैं फिर आपको अपनी अप्रोच बताऊंगा कि पेपर में आप कैसे जल्दी सोच सकते हो। तो 1:2:3 दे रखा है, तो भाई इसको x मान लो लंबाई को। ठीक है, चौड़ाई को हम क्या मानेंगे भाई 2x मानेंगे, और हाइट को क्या मानेंगे भाई 3x मानेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम 2x इंटू 2x यानी 2x², 2x इंटू 3x यानी 6x², और 3 इंटू x यानी 3x² बराबर कितना रख देंगे 88। टोटल सरफेस से हमारा ये बन रहा है, क्वेश्चन ने इतना दे रखा है, तो 6 और 3 9 और 2 11, 11 का मल्टीप्लाई 2 से करो 22x² बराबर 88। ठीक है, पेपर में ऐसे नहीं करना, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो x का मान निकालोगे भाई, रूट लेना होगा 4 का, जो कि आएगा कितना 2। ठीक है, 2 आएगा, और यहाँ पर आप रखोगे फिर x ये पे कितना रख दोगे भाई 2, तो लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी 2, यहाँ पर रखोगे भाई 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 तो ये कितनी हो जाएगी 4,
और यहाँ पर अगर रखोगे 3 × 2 तो ये कितनी हो जाएगी 6। तो 2 4 6 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पर पेपर में इस तरीके से जाओगे टाइम लगता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, आप कैसे क्वेश्चन को जल्दी सोच सकते हो एग्जाम में, समझिएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन मैंने यहां पर भी लिख रखा है। मैं आपको यही चाहता हूं कि जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगे तब तक क्वेश्चन को जल्दी एग्जाम में कर नहीं पाओगे, समझिएगा क्या समझाना चाहता हूं मैं आपको। आपको क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, टोटल सर्फिस या कितना 88। मैं अपना अकॉर्डिंग टू रेशियो टोटल सर्फिस या बनाऊंगा। तो मेरा जो टोटल सर्फिस बनेगा भाई अकॉर्डिंग टू रेशियो, रेशियो जो दे रखा है उसका टोटल सर्फिस बनाना आसान है। क्या होता है भाई, टू इंटू एल इंटू बी, टू तो बाहर रहता है, एल इंटू बी का मतलब 1 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे भाई कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 3 करोगे अगला हो जाएगा 6, और फिर 3 और 1 का मल्टीप्लाई यानी कितना 1। यही कहानी बनेगी। चलिए तो सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, तो 6 और 3 9 और 2 11, 11 से काटोगे भाई कितनी बार कटेगा 8, और 2 से अगर काटो कितनी बार कटेगा 4। ये जो 4 यूनिट आ रहा है मतलब 1 यूनिट का जो मान आ रहा है 4, ठीक है, ये 2D में आ रहा है भाई। ये किस में आ रहा है 2D में, ये 2D में आ रहा है, ठीक है। और हमें निकालना भाई इसको 1D में। 2D से अगर 1D पर जाना होता है, ठीक है, 2D से अगर 1D पर जाना होता है तो 1 यूनिट का जो मान आता है, 1 यूनिट की जो भी वैल्यू आ रही है उसका हमें रूट लेना होता है, स्क्वायर रूट लेना होता है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 2। अब आप निकाल सकते हो 1:2:3 में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी थी, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान अगर 2 आया है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई ये 2 होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई ये 4 होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई ये 6 होगा, ठीक है। और जैसे ही आप अपने दिमाग में ये इतनी कैलकुलेशन करोगे, आपको पता है 1 यूनिट का मान 4 आया 2D में, तो 1D में कितना आएगा 2। तो आप यहीं पर सोच सकते हो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 6 होगा ये, ठीक है भाई। फिर पेपर में आपको ये सब करने की जरूरत थोड़ी ना कि 1 में 2 का मल्टीप्लाई सजा सजा के करने लग रहे हो आप। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात की गहराई को, ये तो केवल समझाने के लिए था। क्लियर सभी को। चलिए तो यहां तक भाई किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस घन को समान आयतन वाले दो घनाभों में काटा जाता है, दिए गए घन और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। चलिए तो भाई क्वेश्चन कह रहा है एक घन है, जो घन का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा भाई, जो कटने से पहले 6a² होगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझेगा, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जैसे मान लो कोई घन है, ये मैं आपको पहले भी जो मेंसुरेशन की क्लास ली है मैंने अपने चैनल पर उनमें समझाया है कि भाई अगर आप किसी घन को कट कर दोगे, मान लो आपने ऐसे कट कर दिया इसको, आपने ऐसे कट किया, समझ रहे हो, इस तरीके से कट किया, तो यहां पर ना दो सरफेस एरिया निकल कर आते हैं। अगर हम किसी सॉलिड को कट करते हैं तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। एक ये जो नया सरफेस आ रहा है जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं, मतलब छायांकित जिसको कर रहा हूं, मतलब एक एरिया इधर चला जाएगा और एक एरिया इधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, समझिएगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब दैट ऑफ वन ऑफ क्यूबर्ड। तो ये जो बनेगा, एक क्यूबर्ड इधर बनेगा एक क्यूबर्ड इधर बनेगा, तो एक क्यूबर्ड का क्या लेना है हमें, टोटल सरफेस एरिया लेना है। तो भाई समझिएगा पहले पूरा टोटल कितना था 6 था, ठीक है। तो 6 जो था एक इधर निकल कर आएगा एक इधर, यानी दो सरफेस एरिया और निकल कर आएंगे, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गए 8। पर हमें दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं पूरे सरफेस एरिया को, तो 4 इधर जाएगा 4 इधर, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो 4a² इस वाले पार्ट का आएगा, इन दोनों का रेशियो निकालना था, a² से a² कट जाएगा, 3:2, इतना सा क्वेश्चन है। चल उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर सभी को। चले तो भाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बताओ। चले आगे बढ़े, 1 मिनट दीजिएगा भाई।
क्लियर भाई सभी को? चल आगे बढ़ें। तो अब हम बात करेंगे भाई किसकी, सिलेंडर और कौन की। तो भाई बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो सारे लिखे हुए हैं, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, एक अगर निगाह में देखना चाहो तो देख भी सकते हो। ठीक है, चले। तो सबसे पहले सिलेंडर की बात कर लेते हैं। आप जो नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ते हो वो तो आपको पता ही होना चाहिए, पर कुछ बातें मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूं, वो भी आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे अगर आपको किसी सिलेंडर का CSA और रेडियस गिवन है, ठीक है, ये दोनों अगर आपको गिवन है, ये दोनों चीज दे रखी हैं, और वॉल्यूम अगर पूछा जाए, तो आज के बाद एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कर्व्ड सरफेस एरिया में सिलेंडर की में रेडियस बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये वॉल्यूम बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आप। क्लियर है? चलिए एक और चीज दूसरी, कि अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया और हाइट दे रखा हो किसी भी सिलेंडर का, ये गिवन हो, और आपको क्या निकालना हो, वॉल्यूम, तो एक तो तरीका होता है कि आप आर पता करो, वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, मैं जो समझा रहा हूं उस बात पे ध्यान दो। कर्व्ड सरफेस एरिया के स्क्वायर में किससे डिवाइड दे दो, 4πh से, तो ये भी वॉल्यूम बन जाता है। तो ये दो बातें का ध्यान रखोगे तो आप जिन क्वेश्चनों में टाइम लगा लगा कर आते हो उन क्वेश्चनों को आप बहुत जल्दी करके आ सकते हो। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस बेलन का आयतन कितना है, 448 पाई सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, फाट सर्वे का क्षेत्रफल, यानी आपको क्या निकालना है, लेटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस या पूछा है। ठीक है, चले, तो एक तो आपका प्रॉपर तरीका भाई, आप प्रॉपर तरीके में कैसे करेंगे वो समझिएगा। आप पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू कितना लेंगे, 22/7 पाई आर स्क्वायर। आर आपको निकालना है रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर यानी हाइट एच कितना, फुट 448 पाई, यही करोगे आप। और पाई की वैल्यू भी मत लो, ये चलो सही कर दिया, इधर पाई आएगा, पाई से पाई कट जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए 7 से अगर काटो भाई कितनी बार कटेगा, 6, कितना बचेगा 2, 28 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो रेडियस जो है आपकी, जो हाई रेडियस है वो निकल कर आ जाएगी, स्क्वायर रूट लोगे 64 का, कितनी निकल के आएगी, 8। ठीक है, चल क्लियर है? चल यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या पूछ रहा है हमसे, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है भाई वो क्या होता है, 2πRh होता है। 2 पाई की वैल्यू फिर से लोगे आप 22/7, 2πRh। आर का मान कितना 8 है और एच का मान कितना 7 है, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 इंटू कितना 16, 32 का 2 पीछे 2 आना चाहिए, तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। चले अच्छा, एक और तरीका, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आता है पाई, तो आप 11 का मल्टीपल भी देख सकते हो। ठीक है, 11 का मल्टीपल भी देख सकते हो, जैसे 7 और 4 11 5, ये 11 का मल्टीपल नहीं, ये आंसर नहीं होगा। 8 और 4 14, 14 में से अगर 6 जाएगा, ये डिफरेंस 11 बनेगा, मतलब सॉरी 8 बनेगा, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं होगा। 14 में से 3 घटाओगे तो ये 11 का मल्टीपल है, और यहाँ पर भी 3 और 2 5, 5 में 5 घटाओगे, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है। तो इन दोनों में से फिर आंसर को चुन नहीं पाओगे आप। ठीक है, 11 का मल्टीपल लगाने का प्रयास करोगे तो 2 ऑप्शन में फंस जाओगे। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया, ये बेसिक तरीका। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था भाई, कि अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है और क्या दे रखा है, हाइट, सॉरी आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है और हाइट दे रखी है, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। पर यहां पर आपको वॉल्यूम दे रखा है, हाइट दे रखी है, कर्व्ड सरफेस से पूछा है। मैंने अभी एक चीज बताई थी आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया का स्क्वायर और डिवाइड में भाई कितना 4 पाई, पाई की वैल्यू कितना लोगे 22/7, 4 पाई एच, एच का मान कितना भाई 7 है। ये किसके बराबर आता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 4 पाई, पाई की वैल्यू रख लो 22/7। ठीक है, चलिए देखो 7 से 7 कट जाएगा, 7 से अगर इसको काटो कितनी बार कटेगा, 64 बार। ठीक है, चलिए क्रॉस, मतलब ये वाला मल्टीप्लाई इधर जाएगा, और मैं ये कहूँगा इसको भी यहाँ से हटाकर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख ले सकता हूँ। तो 4 इंटू कितना 22, भाई ये ऊपर चला जाएगा ना। तो अब देखो भाई, मुझे अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है
तो मुझे इस पूरी वैल्यू का क्या लेना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा। तो स्क्वायर रूट जब लोगे 64 का जो स्क्वायर रूट है भाई वो कितना होगा 8, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, और 22 इंटू 22 का जो स्क्वायर रूट होगा वो सिर्फ 22 होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही आएगा 352। ठीक है भाई, ये कितना हो गया 44, 44 का मल्टीप्लाई अगर 8 से करोगे 352। तो आप देखो भाई कौन सा आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है। ठीक है, अप्रोच बताना मेरा काम है। ठीक है, तो ये भी चीज़ अगर ध्यान रखोगे, डिफरेंट तरीके से सोचोगे तो बहुत क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बना है। क्वेश्चन ये कह रहा है इफ डायमीटर ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर, देन टोटल सरफेस एरिया। पहले तो आप 11 का मल्टीपल ढूंढ सकते हो। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अब आपके दिमाग में ये चीज़ जाननी चाहिए। ठीक है, तो 7 और 7 भाई ये 11 से डिवाइड हो रहा है, 2 और 2 4 ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 10 और 10 ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है। एग्जामिनर ने बहुत अच्छे ऑप्शन बनाए, 4 ऑप्शन 11 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन को प्रॉपर वे में करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रॉपर वे में करते हैं, कैसे करेंगे समझिएगा। आपको भाई व्यास दे रखा है कितना 28, तो रेडियस कितनी आएगी भाई, रेडियस आएगी 28 का आधा यानी डायमीटर का आधा, जो कि कितना होगा 14। ठीक है, चलो हाइट दे रखी है आपको, टोटल सरफेस निकालना है टीएसए। टीएसए भाई क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, और प्लस में एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, यही तो होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बेहोश मत हो। चल, या फिर आप फॉर्मूला अगर याद है आपको तो 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये तो याद ही होगा। तो आप फॉर्मूला ना लिखकर सीधी वैल्यू रखनी है आपको। ठीक है, 2 पाई, पाई की वैल्यू कितना भाई 22/7, 2 पाई आर, एच, एच का मान कितना 14, और आर प्लस एच यानी 14 प्लस में 20। तो 7 से भाई कितनी बार कटेगा 2 बार। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 34, 34 आ रहा है तो 17 का भी मल्टीपल ढूंढ सकते हो, पर उसमें भी टाइम ही लगेगा, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 का मल्टीप्लाई करोगे, चलिए अब यूनिट डिजिट से जा सकते हो, 8 8 16 का 6, लास्ट में 2 आना, यानी ये दोनों तो आंसर नहीं है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। ठीक है, चलिए तो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 34 का मल्टीप्लाई इसमें यही कर लें तो ये 44 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 8 68 हो गया ये, है ना। चलो तो एक काम करो भाई, 40 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 32 का 2 कैरी 3, 24 और 3 25। अब किससे करोगे 4 से, 32 का 2 कैरी 3, 24 और 3 25, तो ये बनेगा आपका 2 7 7 2। टू पाई आर आर प्लस एच, मल्टीप्लाई में तो नहीं गलती करी है, पहले 60 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 0, 4 से 24 का 4 कैरी 2, 24 और 2 26। अब 8 से करो, 32 का 2 कैरी 3, 32 और 3 35। अब ठीक है, तो 2 9 9 2, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अब मेरी बात समझिएगा, पेपर में ऐसे नहीं करना है। तो आप कहोगे ऐसे नहीं करना तो कैसे करना है, वो भी मैं समझाता हूँ। मुझे ये देखना होगा, ये क्वेश्चन दोबारा लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, चलिए यही क्वेश्चन है सेम। अब मैं आपको जो अप्रोच बताने जा रहा हूँ उसको समझिएगा। मैंने आपको स्टैंडर्ड वैल्यू बताई थी किसकी, सर्किल की। रेडियस अगर 7 है तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है 44, और एरिया कितना होता है उसका 154। ठीक है, चलिए तो मुझे बताइए, अगर मुझे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, समझना मेरी बात को ध्यान से। मुझे पूछा जा रहा है भाई टोटल सरफेस एरिया। अब आपको ये समझना होगा टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है भाई। टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 2 पाई आर, मतलब कर्व्ड सरफेस या 2 पाई आर एच प्लस में एरिया बोथ बेस यानी 2 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। अब आपको ये समझना होगा, अगर मैं एच को छोड़ दूं तो ये सरकमफ्रेंस है,
ठीक है, इसमें 2 को छोड़ दूं तो ये एरिया है। ठीक है, यही तो होता है टोटल सरफेस एरिया। यानी मैं ये कह सकता हूं सरकमफ्रेंस इनटू हाइट और प्लस में 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस यानी 2 सर्किल का एरिया। ठीक है, तो मैंने याद करो, मैंने आपको बताया था कि भाई जो रेडियस जो आएगी आपकी, रेडियस जो बनेगी वो 28 का आधा बनेगी, क्योंकि डायमीटर दे रखा आपको 28, तो 28 का आधा यानी कितना, 14। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर रेडियस कितना होता भाई, रेडियस अगर कितना होता है 7, तो सरकमफ्रेंस होती है 44। तो अगर मेरी सरकमफ्रेंस 44 होती, कब, रेडियस अगर 7 होती, पर रेडियस कितना दे रखा है 14, यानी डबल दे रखा है, तो यहां पर सरकमफ्रेंस डबल होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा सरकमफ्रेंस की जगह पर रखा है मैंने 44, डबल क्यों किया है, क्योंकि रेडियस डबल दे रखी है। हम 7 रेडियस होती है तो सरकमफ्रेंस हम 44 लेके चलते हैं, वैसे ही अगर रेडियस अगर 14 यानी जो हमारी रेडियस होती है 7, उसके अगर यहां पर रेडियस डबल दे रखी तो सरकमफ्रेंस भी डबल लेंगे। हाइट कितनी है भाई 20। ठीक है, चलिए, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्किल। आप मुझे बताओ, जब 7 रेडियस होती है तो एरिया आता है 154, तो यहां पर 7 का ये डबल है। ठीक है, तो एरिया डबल नहीं आएगा, एरिया का क्या हो जाएगा, अगर 7 का यहां पर 14 है तो ये दुगना हो रहा है ना। तो मैंने बताया था यहां पर 2 का वही है, 1D से 2D पर जाना है, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 154 इंटू 4 ये कहानी बनेगी। इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। और मैं बता दूं ये पेपर में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये केवल मैं आपको समझा रहा हूं, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में सिर्फ ये करना आपको। ये तो चीजें समझाई जा रही हैं आपको कि भाई कैसे करना है। ठीक है, चलिए, जब तक अलग तरीके से नहीं सोचोगे रिजल्ट भी आपको अलग नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो भाई कुछ कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो, और ना लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर कॉमन लेना चाहते हो तो 8 कॉमन लिया जा सकता है, लेना चाहो ले लो। अगर 8 कॉमन लोगे भाई तो 8 तो बाहर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 8 अगर कॉमन गया तो भाई मैं 8 ऐसे कॉमन ले रहा हूँ, 4 इसमें से ले रहा हूँ, 2 ये ले रहा हूँ, तो यहाँ पर 11 इंटू कितना 20, तो 11 इंटू 20 220 हो जाता। ठीक है, और यहाँ पर कितना भाई 154 154, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 4 7 3 374। अब 8 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 32 का कितना होगा 2 कैरी 3, 56 और 3 59 का 9 कैरी 5, 8 3 24 और 5 29। आ गया आंसर। ठीक है, ये जब है, जब आप 11 का मल्टीपल नहीं ढूंढ पा रहे हो तब भी आप बहुत जल्दी करके आ सकते हो। चलिए, तो यहां तक भाई किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बना है। ठीक है, चलिए, क्या कह रहा भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन, कह रहा है एक बेलन का स्तंभ का वक्र प्रतिशत क्षेत्रफल 264, इसका आयतन कितना है 924 है, स्तंभ का व्यास पूछा है। अगर आप इसको बेसिक तरीके से लगाओगे टाइम लगेगा। अब जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी, अगर उससे करोगे देखो विद इन सेकंड सॉल्व करोगे। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि भाई सरकमफ्रेंस इनटू रेडियस बाई 2, मतलब सरकमफ्रेंस में अगर रेडियस के आधे से मल्टीप्लाई कर देते हो वॉल्यूम बन जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार सिलेंडर में, तो आपको क्या करना है भाई, सरकमफ्रेंस कितनी है, सॉरी कर्व्ड सरफेस कितना है, कर्व्ड सरफेस 264 में रेडियस बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम आ जाएगा 924। इतना करना है पेपर में, बताओ ये नहीं होगा आपसे, आपके तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होते। तो ये चीजें जब पता है तभी आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है, चलिए 2 से अगर मैं इसको काटता हूं तो ये 132 132 बार कटेगा। ठीक है, और अगर इससे काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा 7 बार। तो आर अगर 7 आ गया, पर हमसे क्या पूछ रहा है भाई, डायमीटर पूछ रहा है, यानी 2r की वैल्यू पूछ रहा है। और 2r का मान आपको पता है कितना होगा भाई, 2 इंटू 7 यानी 14 सेंटीमीटर। तो देख रहे हो एक ही चीज का फायदा कितना हो रहा है आपको। ठीक है, छोटी छोटी बातों को अगर जान लोगे तो कितने बड़े बड़े क्वेश्चनों को बेहोश करके आ सकते हो। चलिए,
क्वेश्चन कर रहा है एक लंबवतीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 है, ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात करें। अब देखो जब क्षेत्रफल आधार का 154 दे रखा, आपके दिमाग में तुरंत हिट कर जाना चाहिए रेडियस 7 होगी। ठीक है, हम रेडियस वैसे निकालने लगते हैं। अब ये अगर स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद है तो आप सोच सकते हो। वैसे भी यहां पर रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है। आपको क्या पूछा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है भाई। तो आपको एरिया ऑफ बेस दे रखा है 154। ठीक है, एरिया ऑफ बेस यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो वो वॉल्यूम बन जाता है। तो 15 चक्कू 60। वैसे 11 का मल्टीपल अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, पर मैं बता रहा हूं 11 का मल्टीपल भी नहीं दे रखा हो तब भी आप करके आ सकते हो। तो 15 चक्कू 60 कैरी 6, 75 6 81 का 1 कैरी कितना भाई 8, 15 8 23। ठीक है, बाद बाकी आप 11 का मल्टीपल देखना चाहो तो देख सकते हो। ये 3 और ये भी 3, यहां पर कितना 0 8, ये 11 का मल्टीपल नहीं था। 7 देखो ये 11 का मल्टीपल है, 8 और 3 ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 2 ऑप्शन में फिर से फंसते आप। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, ये जो है भाई खोखला सिलेंडर पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन अगर एक धातु के बेलन पाइप का आयतन 748 सेंटीमीटर की हुआ है, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, इसकी बाहरी त्रिज्या 9 है, तो पाइप की मोटाई बतानी है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम, पाई। पाई की वैल्यू भाई 22/7 लो। ठीक है, वैसे वॉल्यूम मैं लिख ही देता हूं, आपको याद भी रहेगा। पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर इनटू हाइट। ठीक है, तो ये वॉल्यूम रहता है, इसको ध्यान रखना, होलो सिलेंडर का। चलिए, तो अब वैल्यू पुट करते हैं। वॉल्यूम आपको दे रखा है कितना 748। ठीक है, तो पाई की भी जगह पर कितना रखोगे भाई 22/7। कैपिटल आर दे रखी है 9 का स्क्वायर यानी 81, स्मॉल आर स्क्वायर हमें निकालना है। हाइट कितनी है भाई 14, और ये जो पूरा वॉल्यूम है वो भी दे रखा आपको 748। चलिए कैलकुलेट कीजिए, 7 से अगर काटो भाई कितनी बार कटेगा 2 बार, 11 से भाई 2 बार जाएगा, 11 से ये भी कट रहा होगा, पहले 6 बार फिर 8 बार, 68 बार। ठीक है, और 2 और 2 4 से अगर 68 को काटोगे तो 17 बार कटेगा, है ना। चलिए, तो आर स्क्वायर को उधर ले जाओ, 17 को उधर घटा दो, तो आर स्क्वायर 81 माइनस कितना हो जाएगा 17, जो कि बनेगा कितना 64। तो आर का मान निकालोगे स्मॉल आर का, तो रूट लेना होगा, तो 8 निकल कर आएगा। अब आप निकाल सकते हो, क्या निकालनी थी हमें, थिकनेस निकालनी थी। थिकनेस पाइप की निकालनी थी, जो कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगा। कैपिटल आर कितना दे रखा आपको भाई 9 माइनस 8 यानी 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, आंसर होगा 1 सेंटीमीटर। चलिए, तो यहां तक भाई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं भाई कौन की। कौन के फॉर्मूले तो पहले ही पढ़ा दिए थे, अब यहां पर आ जाओ सीधा क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन कर रहा है एक शंकु की त्रिज्या और तिर्य की ऊंचाई का अनुपात 4:7 है, इसका वक्र परिधि क्षेत्रफल 792 है, इसकी त्रिज्या क्या है। वैसे देखो अगर त्रिज्या 4 है तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, और 4 का मल्टीपल 1 ही है, तो आप पेपर में अलग अलग तरीके से सोचोगे तो आंसर जल्दी निकाल लोगे। ठीक है, फ्री में प्रॉपर वे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप एक्स वगैरह मान के करोगे वो मत करो। क्या दे रखा है हमें भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है पाई आर एल होता है, तो पाई आर एल आपको दे रखा है 792। हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू रेशियो कितना बनता, पाई पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर एल यानी 4 × 7, ये कहानी बनती। ठीक है, तो ये 1 यूनिट का मान आता। चलो 7 से 7 कट जाएगा, 11 से काटोगे भाई कितनी बार कटेगा 2 बार, 11 से ये कितनी बार कटेगा भाई 7 और 2, ये 8 हो गया, 8 से कितनी बार कटेगा 9 बार। ठीक है, 1 यूनिट का मान जो आ रहा है ध्यान रखिएगा, 1 यूनिट का जो मान आ रहा है ये
किस में आ रहा है, 2D में, क्योंकि एरिया की बात हो रही है। 2D में 1 यूनिट कितना आया भाई, 9 आया है। मुझे क्या निकालना है, रेडियस, यानी मुझे 1 डायमेंशन पर आना होगा। रेडियस 1 डायमेंशन होती है, ठीक है। तो 1 डायमेंशन में अगर मैं 1 यूनिट का मान देखूंगा तो इसका क्या लेना होगा, स्क्वायर रूट, जो कि कितना आएगा 3, ठीक है। रेडियस पूछी गई है, तो रेडियस कितना यूनिट था भाई मेरा, रेडियस था मेरा 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का एक्चुअल मान कितना होगा, 4 में मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये तो मैंने प्रॉपर वे में बता दिया, वैसे मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दिया कि आप रेशियो से इसको कुछ सोच सकते थे, ठीक है। चलिए, तो भाई यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बनाए। क्वेश्चन अगर एक समवर्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 5 और 12 का अनुपात है, यदि आयतन 314 मीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास के बराबर है, ठीक है भाई। चलिए, क्वेश्चन करें, एक समवर्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 5 और 12 का अनुपात है, यदि इसका आयतन 314 मीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास बराबर है। तो वॉल्यूम दे रखा भाई, हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या बनेगा, 314 वॉल्यूम दे रखा, वॉल्यूम में वॉल्यूम से डिवाइड दो, तो 1/3, पाई की वैल्यू कितना 22/7, पाई आर स्क्वायर यानी 25 इंटू 12, वॉल्यूम में वॉल्यूम से डिवाइड देते हैं, ठीक है। वैसे आंसर 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 का मल्टीपल और उसका डबल यानी इवन। तो 10 और 20 में से आंसर हो सकता है, पर प्रॉपर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए करते हैं। अच्छा, पाई की वैल्यू 3.14 लेने को कहा है, बहुत बढ़िया, ये हमारे लिए और हेल्प करेगा। 3.14, ठीक है। चलिए, तो ये वॉल्यूम में वॉल्यूम से डिवाइड दे रहे हैं, यानी ये 3D में आपका 1 यूनिट का मान आ रहा है। बात समझ पा रहे हो? चलिए, तो 3.14 से 314 काटोगे 100 बार कटेगा भाई, ठीक है। चल, 3 से भाई ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 25 से भाई ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 4 से 4 कट गया, 1 यूनिट का मान 1 आया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर 1 यूनिट का मान कितना आया, 1 आया है 3D में, तो 1D में 1 यूनिट का मान, वैसे क्यूब रूट लेना होता 1 का, पर 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, तो 1 यूनिट का मान 1 डायमेंशन में भी 1 आएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, रेडियस, सॉरी रेडियस नहीं पूछ रहा आपसे, चलो रेडियस ही निकाल लो पहले। रेडियस कितना, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का जो मान है वो कितना होगा, 1 से कर दो मल्टीप्लाई, नहीं 5 ही आएगा, 5 मीटर, ठीक है। पर हमसे पूछा गया डायमीटर, तो डायमीटर अगर निकालना है तो 5 का डबल कर दो, कितना 10। क्लियर है सभी को? चलिए, तो यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर ये सब मन में सोच के करना, आपको सब लिखना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन करा, एक लंबवृत्तीय शंकु का व्यास 8 सेंटीमीटर, आयतन 48 पाई है, तो इसकी ऊंचाई बतानी है। चलिए, अब देखो यहां पर जो शंकु का व्यास 8 दे रखा है, तो रेडियस जो निकल कर आएगी वो निकल के आएगी 8/2, यानी कितना 4। अब देखो ये 7 या 7 का मल्टीपल नहीं है, तो नॉर्मल तरीके से कर लो, ठीक है। चलिए, तो वॉल्यूम जो होता है भाई वो कितना होता है, 1/3 पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू मत लो, पाई आर स्क्वायर यानी 16 इंटू एच निकालना है हमें, है ना। और बराबर में कितना दे रखा है, 48 पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, तभी मैं कह रहा था पाई की वैल्यू मत रखो। 16 से भाई कितनी बार कटेगा ये, 16 48, तो हाइट जो निकल के आएगी 3 इंटू 3 यानी 9 सेंटीमीटर, ये भी 3 है ना, मल्टीप्लाई करेगा। चलो, क्वेश्चन कह रहा 35 सेंटीमीटर त्रिरेख ऊंचाई वाली बाल्टी के ऊपर और नीचे की त्रिज्या 25 और 8 है, बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो इसमें भी क्या आएगा, पाई आएगा। आप 11 का मल्टीपल देख सकते हो, तो 3 और 3, ये भाई ये 11 से डिवाइड हो रहा है, ये 11 से डिवाइड नहीं होगा ना, ये होगा क्या, ये 11 से डिवाइड होगा, ये भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दे रखा है 11 से डिवाइड होने वाला, तो यही आंसर हो जाएगा। बाद बाकी फर्स्ट टर्म का जो कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला होता है वो लगा दोगे डायरेक्ट, तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि वही चीज पूछी आपसे, है ना। और नहीं तो 11 का मल्टीपल देख लो। चलिए, आसानी था ये भी।
अब बात करते हैं भाई किसकी, स्फीयर की यानी गोला की। ठीक है, स्फीयर यानी गोला की बात करते हैं। और बताएं जीवन क्या चल रहा है? थक तो नहीं गए हो पढ़ते पढ़ते? हैं ये बताओ, मेंसुरेशन मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। स्फीयर के फॉर्मूले एक बार आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूले देख लेना, बाद बाकी मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा हमसे, एक गोले का आयतन उसके दूसरे आयतन का 2 गुना है। अब इनकी त्रिज्या का अनुपात बताना है, यानी वॉल्यूम का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 1:2। ठीक है भाई, दूसरे आयतन का 2 गुना है। यदि एक गोले का आयतन दूसरे के आयतन का 2 गुना है, यानी कहने का मतलब ये है कि पहले वाले का 2 गुना है किससे, दूसरे वाले से, यानी 2:1 है। ठीक है, जब भी आपको वॉल्यूम से रेडियस पर आना हो, ठीक है, तो ये भाई 3D होता है वॉल्यूम, रेडियस जो होता है 1 डायमेंशन होता है। तो मैंने ये कई बार आपको चीज सिखाई है कि क्यूब रूट लेना होता है। ठीक है, तो क्यूब रूट किसका, 2 का, और क्यूब रूट किसका, 1 का। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लो, नहीं तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो। इसको हम लिख सकते हैं 2⁻1/3 रेशियो, और क्यूब रूट 1 तो 1 ही होता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। तो ये मत सोचना ये कुछ अलग लिखा हुआ, वही चीज लिखी हुई है। क्लियर है? बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? चलिए तो भाई यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 और 2 का अनुपात, इनके आयतनों का अनुपात बताना। ठीक है भाई, फिर से वही बात कि आपको TSA का वो दे रखा है रेशियो 1:2, यानी 2D का दे रखा है। कहने का मतलब ये है दिस इज द 2D। ठीक है, चलिए 2D से पहले 1D पर आना पड़ेगा। 1D पर आने के लिए आपको रेडियस का रेशियो निकालना होगा, तो स्क्वायर रूट लेना होगा 1:√2 इनकी रेडियस का। अब 3D पर यानी वॉल्यूम पर आ जाओ, तो वॉल्यूम पर क्या करोगे भाई, क्यूब लेना होगा। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, √2 का अगर क्यूब करोगे तो 2√2 बनेगा। ठीक है, तो बड़े आसान होते हैं ये क्वेश्चन, आप करके आ सकते हो आराम से, और उम्मीद है बहुत अच्छा तरीके से आपका रिवीजन होगा आज। और अगर ऐसी क्लास चाहिए तो भाई बता देना। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बना है। क्वेश्चन कह रहा है 113 सही 1/7 घन मीटर आयतन वाले गोले का व्यास बताना है। ठीक है भाई, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है भाई, 4/3। पाई की वैल्यू कितना लोगे, 22/7 है ना। 4/3 पाई R क्यू बराबर होगा आपका 7 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 7×21 का 1, 7×21 और 1 22 हो जाएगा, तो 2 लेना पीछे। 7×21 और 1 इसको जोड़ोगे 22, 22 का 2 कैरी कितना भाई 2, 7 और 2 9, और 7 और डिवाइड में कितना 7, तो 7 से तो 7 कट गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए और देखते हैं भाई क्या क्या कटेगा। 11 से 2 बार कट रहा, मुझे लग रहा है 11 से भी कटेगा ये 7 बार, और फिर 2 बार। 8 से भाई कितनी बार कटेगा आपका, 9 बार। 3 से कर दो मल्टीप्लाई, तो R⁻³ आपका आ जाएगा 9×3 = 27। तो आपको पता भाई R का मान कितना आएगा आपका 3 आएगा, पर हमें डायमीटर निकालना है, तो 3 इंटू कितना 2, तो 6 मीटर। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा 6 मीटर। चल क्वेश्चन कह रहा है सीसा एक ठोस घन में जितने गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं जिसका किनारा 44 सेंटीमीटर है और गोली का व्यास कितना 4 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन है। तो यहां पर घन के वॉल्यूम में, घन का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 44 इंटू 44 इंटू 44। भाई घन का आयतन यही होगा, इसमें किससे डिवाइड दोगे आप, कैसी बॉल बनानी है भाई, क्यूब में से स्पेरिकल बॉल। तो एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 4/3, पाई की वैल्यू कितना 22/7,
ध्यान रखिएगा, डायमीटर कितनी होगी भाई, 2 होगी, ठीक है, सॉरी रेडियस 2 होगी, डायमीटर 4 है, तो 2 का क्यूब यानी 8 लोगे, ठीक है। काटा पीटी में चाहते हैं भाई क्या क्या कट जाएगा। 22 से भाई कितनी बार कटेगा, 2 बार। 4 से कितनी बार कटेगा भाई, 11 बार, ठीक है। चलिए 2 से भाई कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 4 से कितनी बार कटेगा, 11 बार, और 7 21, यानी एन का जो मान आएगा 121 इंटू 21। तो आप 11 का मल्टीपल भी तलाश सकते हो इसमें, भाई 11 से कौन सा नंबर कट रहा है, ठीक है, ये 11 से नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, क्योंकि 11 बच रहा है ना, 11 इंटू 11 चल रहा है, ठीक है। ये भी 11 से नहीं कट रहा, इसको देखो 6 ये कट रहा है, एक ही ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है, तो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 2541 क्लियर है। अरे समझ में आ रही है कि नहीं बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सारे क्वेश्चन करवा दूंगा जितने भी आए। 8 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेमी त्रिज्या की कितनी छोटी गेंदें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। चलिए तो भाई यहां पर रेडियस का ही रेशियो ले लिया करो, रेडियस का जो रेशियो है वो 8:1 बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर एन का मान निकालना है तो 8 की पावर 3 में, यानी 8 इंटू 8 इंटू 8 लिख लो, और डिवाइड किससे दोगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 512। आसान था ये क्वेश्चन तो बहुत, आंसर हो जाएगा आपका 512, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा बना है। क्वेश्चन करा, एक बेलन के 2 समान आकार के अर्धगोले ढक्कन से ढका गया है, तो नए वस्तु का कुल वक्र क्षेत्र पर क्या होगा। इफ अ सिलेंडर ऑफ कर्ड बाई 2 हेमीस्फीयर शेप्ड ऑफ लिड इक्वल इस शेप, देन द टोटल सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है भाई कुछ सिलेंडर है, कोई बेलन है, उस पर ना 2 हेमीस्फीयर रखे हुए हैं, एक ऊपर साइड एक नीचे साइड, और इसका क्या पूछ रहा है, कर्ड सरफेसिया। तो आपको सबका कर्ड सरफेसिया लेना होगा। कर्ड सरफेसिया किसका ले लो, सिलेंडर का, सिलेंडर का 2πr(h) होता है, ठीक है। अच्छा उसका कर्ड सरफेसिया कितना होगा भाई, पहले वाले हेमीस्फीयर का, 2 हेमीस्फीयर है तो 2 से मल्टीप्लाई, और एक का कितना होता है टोटल सरफेस एरिया, एक हेमीस्फीयर का पूरे गोले का होता है 4πr², तो आधे वाले का कितना होगा 2πr², ठीक है। तो ये आपका बनेगा 2πr(h) प्लस में 4πr², ये देख लो 2πr(h) 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए इक्वल शेप थी तो रेडियस और वो बराबर रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस शंकु के रूप में जो एक अर्धगोले पर स्थापित है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 3 और 4 मीटर है, दी गई ठोस का आयतन बताना, भाई क्या होगा। चलिए समझेगा मेरी बात को, क्या किया जा सकता है। यहां पर कह रहा है एक ठोस शंकु के रूप में एक अर्धगोले पर स्थापित है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा भाई एक अर्धगोला है, समझना मेरी बात को ध्यान से, एक क्या भाई कोई अर्धगोला है, और इस पर क्या बैठा है, कौन बैठा है ऊपर, इसका क्या बताना वॉल्यूम, ठीक है। पर ये पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है, ये केवल समझाने के लिए आपको। तो दोनों के वॉल्यूम को जोड़ लूं, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा 1/3, पाई की वैल्यू कितना 22/7, ठीक है। या लिख ही लेते हैं, जो कॉमन आएगा वो ले लेंगे, 1/3 पाई r²h, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक है। अर्धगोले का जो वॉल्यूम होगा भाई वो कितना होगा 2/3 पाई r³। मुझे लग रहा है दोनों की रेडियस कैसी है, सेम है, तो कॉमन क्या आ सकता है भाई, कॉमन आ सकता है आपका 1/3 पाई r², अंदर रह जाएगा आपका h प्लस में 2r, ठीक है। चलो अब वैल्यू रख लो, 1/3 पाई की वैल्यू कितना 22/7, ठीक है। रेडियस यानी 3 का स्क्वायर यानी 9, h कितना होगा भाई 4, और यहां पर 3 रखोगे 6,
ये कहानी बन गई। इसको कैलकुलेट करो, 3 से भाई कितनी बार कटेगा, 3 बार। ये कितना हो जाएगा आपका भाई 10। तो 220 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कुल मिलाकर आपका 660 हो गया। 660 में डिवाइड देना है किससे, 7 से। तो देखो भाई लगभग कितनी बार डिवाइड जाएगा, 9 7 63, 9 बार तो जाना है। कितना बचा, 3। 30 में दोगे तो 4 बार, सॉरी 9 7 63, 3 बच गया ना, हाँ ठीक है, 4 बार। 94 पॉइंट कुछ होना चाहिए, 94.2 मीटर क्यूब, ठीक है। पर मैं बता दूं भाई, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको पेपर में, ठीक है। आपको डायरेक्ट करना है, ये तो केवल समझाने के लिए है। तो भाई ये थे आपके सारे क्वेश्चन जो एस्टेट में लास्ट ईयर में पूछे गए। तो मैंने पूरा मेंशुरेशन आपको कवर करवा दिया। बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो आपका एग्जाम में। भाई अगर क्लास पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बता दिया करो क्लास कैसी लग रही है। मैं बता दूं, हमारा जो बच्चा है उसमें से 60% बच्चा ऐसा है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो भाई बटन दबा लो, सब्सक्रिप्शन की फायदे में रहोगे, ठीक है। चलिए, तो भाई एस्टेट के लिए भी क्लासेस आ जाएंगी और टॉपिक की भी आ जाएंगी, पर इस क्लास के बारे में बताइएगा कैसी लगी। पर फिलहाल दीजिए अनुमति, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भारत।